नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि है प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे की FHR यानी कि दिल की धड़कन, जिसके बारे में कि बहुत से लोगों का मानना है कि आप अपने FHR से पता लगा सकते हैं कि आपको होने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया है कि FHR से आप पता नहीं लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको अपना खुद का रिपोर्ट दिखाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मेरे बेबी का जो FHR है वो 180 तक था। इसके अलावा जो और भी अल्ट्रासाउंड हुए हैं उसमें मेरे बेबी का FHR 160 तक है, 157 है। तो नॉर्मली जो लोग बताते हैं कि FHR कितना होना चाहिए, तो उनके हिसाब से यदि आपका FHR 140 से कम है ना तो आपको लड़का होता है, और यदि 140 से ज़्यादा है तो आपको लड़की होती है। तो मेरे बेबी का तो FHR 140 से हमेशा ज़्यादा ही रहा है, उससे कम कभी नहीं रहा है, बल्कि 180 तक गया हुआ है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है यदि आपका FHR 160 से ज़्यादा होता है ना, 170 180 होता है, तो भी आपको लड़की होने वाली होती है। तो मेरे केस में तो ये दोनों ही अनुमान गलत हैं। ये तो मेरी बात हो गई है, बाकी और भी लोग हैं जिन्होंने कि कमेंट किया है। मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं जो कि मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने ले लिया है। तो एक है सोनू कुमार, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो उस टाइम उन्होंने 4 दिन पहले किया था। ये वीडियो पता नहीं आपको कब मिलेगा, तो आप वो देख लीजिएगा। तो सोनू कुमार जी लिखते हैं, 4 साल से मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस है कि FHR या प्लेसेंटा से कोई मतलब नहीं है लड़का या लड़की का। वो तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड करने वाला ही बता सकता है लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो सोनू कुमार जी खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं, 4 साल से कर रहे हैं, और उनके हिसाब से भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं बता सकते क्योंकि गैरकानूनी है। और आप पता करोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप पे जुर्माना हो सकता है, आपको सज़ा हो सकती है। इसके अलावा एक कमेंट आया है प्रतिभा मिश्रा जी का, जिन्होंने कमेंट में लिखा है, मेरा भी FHR कम रहता था, 138 132, फिर भी बेबी बॉय हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैंने तो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने भी ये लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप खुद देखो, इनके हिसाब से FHR कम होने पे लड़का हो सकता है। बाकी मैंने कमेंट और सेव किया हुआ है, तो इसमें CK सिंह हैं, जिन्होंने कि कमेंट में लिखा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरा हार्ट रेट 175 था और मुझे लड़का हुआ। मेरे नंद का 135 था, उन्हें लड़की हुई है। तो आप देख सकते हो ना, जिन्होंने पहले कमेंट किया था प्रतिभा जी ने, उनके हिसाब से उनका FHR कम था, उनको लड़का हुआ। और CK सिंह के हिसाब से उनकी नंद का FHR कम था, 135 था, उनको लड़की हुई। तो कम FHR से लड़का या फिर लड़की कुछ भी हो सकते हैं। और इनके हिसाब से इनका FHR ज़्यादा था, 175 था, और इनको लड़का हुआ। तो आप देख रहे हो ना, मेरा FHR देख लो, इनका देख लो, तो कहीं से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होने वाला है। तो ये कुछ कमेंट थे जिनको मैंने सेव किया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं, तो जिसमें कि यही बात मैंने देखा है कि आप FHR से पता नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो 110 से लेकर 180 के बीच रहती है। और नॉर्मली जो ज़्यादातर बच्चों का हार्ट रेट निकल के सामने आता है ना, वो नॉर्मली 120 से लेकर 160 के बीच रहता है। अगर स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी की बात करें तो इस समय नॉर्मली बच्चे का जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा ही आता है, 140 से लेकर 160 180 तक आता है। और उसके बाद बच्चे की हार्ट बीट थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो ना, तो आपको उस समय आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है 160 तक ही नज़र आएगी। हो सकता है कि कभी कभी ज़्यादा नज़र आए, नहीं तो नॉर्मली 160 तक ही नज़र आती है। बाकी दोस्तों देखिए, जो भी रिसर्च हुए हैं उनके हिसाब से ये जो बच्चे की हार्ट बीट की गतिविधियाँ होती हैं ना, वो आपके बच्चे की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। मान लीजिए कि जब आप अल्ट्रासाउंड करा रहे थे उस समय आपका बच्चा सो रहा था, तो उस समय नॉर्मल सी बात है कि बच्चे की जो हार्ट की गति है वो कम रहेगी, बच्चे का FHR आपको कम नज़र आएगा। लेकिन यदि आप उस समय अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं जिस समय कि आपका बच्चा बहुत धूम मचा रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पेट में घूम रहा है, बहुत ज़्यादा किक मार रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उस समय आपके बच्चे की हार्ट बीट तेज़ रहेगी। तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आएगा कि बच्चे का FHR बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपके बच्चे की एक्टिविटी के हिसाब से आपके बच्चे का FHR चेंज होता रहता है। और नॉर्मली पूरे दिन आपके बच्चे का FHR चेंज होता रहता है। कुछ बच्चों का तो FHR 190 तक भी पहुंच जाता है। बाकी दोस्तों देखिए, यदि प्रेगनेंसी के दौरान आप तनाव लेते हो, आपका बच्चा तनाव ले रहा है, मतलब कि आप तनाव ले रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका बच्चा भी तनाव लेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आपके बच्चे के FHR पे असर पड़ता है। या तो आपके बच्चे की दिल की धड़कन बहुत कम हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। आपने कई बार देखा भी होगा या फिर सुना भी होगा कि जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए
आप हॉस्पिटल जाते हो ना, तो बच्चे की दिल की धड़कन यदि सामान्य नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है, तो उस समय भी डॉक्टर आपका सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बच्चे की दिल की धड़कन को नॉर्मल होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तनाव मत लीजिए, तनाव लेने से बहुत नुकसान होता है। बाकी दोस्तों देखिए, इस टॉपिक पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और जितने भी रिसर्च हुए हैं उनके हिसाब से एक ही बात सामने आई है कि आप FHR से पता नहीं लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा, क्योंकि जितना FHR किसी लड़की का पाया गया उतना ही FHR किसी लड़के का भी पाया गया। तो मतलब यही है कि कुछ बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे कम एक्टिव होते हैं, और एक्टिव तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो नॉर्मल सी बात है कि आप FHR से पता नहीं लगा सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि इंडिया में इलीगल है, तो आप वैसे भी पता नहीं लगा सकते हो। और अगर FHR से पता लगाया ही जा सकता था तो फिर डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कभी भी FHR लिख के नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यदि आप FHR से पता लगा लोगे तो फिर जिसको जो करना है वो कर सकता है ना। मतलब कि आपको पता है इंडिया में क्यों गैर कानूनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लड़कियां नहीं चाहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर आपको ऐसा कुछ भी मेंशन करके नहीं देंगे जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके। अगर उन्हें लगेगा कि किसी भी चीज़ से अंदाज़ा लग सकता है तो वो आपको कभी भी वो चीज़ मेंशन करके नहीं देंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि FHR से आप पता नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या होगा, तो प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़े। सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, उनकी इच्छा होती है। बाकी लड़का लड़की एक जैसे ही होते हैं। अच्छे से पालिए पोसिए, अच्छा इंसान बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर।